गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। जब भी हम ये दो वर्ड देखते हैं, ये दो क्वांटिटीज़ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि मास और वेट सेम ही क्वांटिटी है। तो हमारे दिमाग में भी यही क्वेश्चन अराइज होता है कि आर मास एंड वेट आर सेम थिंग्स। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मास के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मास? मास हम किसे कहते हैं? तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी में कितना मैटर है, ठीक है, किस मैटर का बना हुआ है, कितना मैटर है, उसको हम बोलते हैं मास। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके लेते हैं और उसको हम अर्थ पे रखते हैं, ठीक है, और उस सेम ऑब्जेक्ट को हम मून पे भी ले जाते हैं। तो क्या दोनों का मास सेम होगा? यानी कि जो हमने अर्थ पे ऑब्जेक्ट रखी और मून पे उसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा, तो क्या दोनों का मास डिफरेंट हो जाएगा या सेम रहेगा? या हम इस तरह से एक और क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं इसके साथ, विल द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट बी डिफरेंट? क्या मैटर इनका अलग हो जाएगा? अर्थ पे अलग है और मून पे अलग है? नहीं, मैटर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। जो ऑब्जेक्ट का मैटर, जिस मैटर का जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, जब हमने उसको अर्थ पे रखा वो तब भी वही होगा, और जब हम उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने मून पे रखा है, तो उसका मैटर भी सेम रहेगा वहाँ पे। इट मीन्स कि जो हमारा मास है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो पोजीशन टू पोजीशन चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। हम कहीं पे भी उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि जो मेरा बॉडी का मास यहाँ पे है, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जो मेरी बॉडी का मास यहाँ पे है, वही मास सेम मेरा किसी दूसरी जगह पे भी होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी स्टेट में चली जाती हूँ या कहीं और चली जाती हूँ, तो वो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हमारी जो बॉडी का मैटर है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। जिस मैटर की एक ऑब्जेक्ट बनी हुई है वो तो चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई जो हमारा मास है वो सेम रहता है। तो ऐसा यूनिट जो है मास का वो क्या है? किलोग्राम्स। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। यानी कि अभी हमने क्या समझा कि मास क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। बट एक और कंसेप्ट आता है कि मास क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इट ऑल्सो मेजर्स द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो वो रेजिस्ट, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, यानी कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, हमें क्या उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उसकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। और जितना कम मास होगा उतना हमें कम इनर्शिया होगा, यानी कि उतनी कम हमें फोर्स लगेगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब आ गया वेट। अब वेट क्या होता है? वेट डिफाइन किया जाता है एज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने देखा है कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। यही जो फोर्स है ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये जो फोर्स लगती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? वेट। क्या कहते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट को समझने के लिए चलिए हम ये सिचुएशन समझते हैं कि चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ जिसका मास m है, पहले ए पोजीशन पे, और सेम ऑब्जेक्ट को मैंने बी पोजीशन पे रखा, ठीक है। तो मैं क्या देखती हूँ कि जब
ए पोजीशन पे जो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी कि अर्थ का जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ज़्यादा है। लेट इट बी एज 2x यूनिट्स, ठीक है। और सेम ऑब्जेक्ट को जब मैंने दूसरी पोजीशन पे रखा, यहाँ पे पोजीशन बी पे, तो यहाँ पे सेम मास है उसका ऑब्जेक्ट का, बट यहाँ पे जो ग्रेविटी का पुल है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ का सॉरी इस मून का जो पुल है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो लेट इट बी एज x यूनिट्स। तो यानी कि यहाँ पे जो पुल है वो ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेट जो होगा बॉडी का वो ज़्यादा होगा, मास सेम रहेगा लेकिन जो वेट है वो ज़्यादा है, बिकॉज वेट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि इट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ आप कह सकते हो। यानी कि जो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है उसको हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे 2x यूनिट्स था, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे ज़्यादा होगा अर्थ पे। और इस पोजीशन बी पे जहाँ मैंने जिसको मून का नाम दिया है, इस पे हमने देखा कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो x यूनिट्स है, यानी कि इससे कम है। तो यहाँ पे जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ऑन अर्थ, ठीक है। चलिए अब हम वेट का फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही हो तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है ना, m इंटू जी। तो जैसे कि हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फोर्स जो है वो क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। F की जगह हम क्या लिखेंगे, W इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। तो वेट क्या आ गया इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या है, न्यूटन, यस। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ वेट। अब अगर हम जैसे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस वीडियो से हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन तो मास जो है, मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट एट एवरीवेयर। और जो वेट होता है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, ठीक है, पोजीशन टू पोजीशन। होपफुली आपको वेट एंड मास के बीच में अब डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।